हाँ भैया लोगों नमस्कार। हम आपके दोस्त आर के आनंदम आज फिर आ गए अपने सही बताए हुए टाइम पर ठीक 10 बजे आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपका वही बातें बताए जा रहे हैं जो बातें आपका कोई किताब में लिखी ना मिली हैं और ना आपका कोई बताई। वही बातें कहाँ हैं कि हमका आपका जो गांव में रहे वाले आदमी का व्यापार करना कोई सिखाते नहीं। होता क्या है कि हम लोग गांव के रहे वाले, तो हम लोगों के यहाँ जो मूल हमारी व्यवसाय है जीवन जीने का वो है खेती। तो हमारे माँ बाप ने खेती की, किसानी की, तो हम समझते हैं कि वही हमारा जो है किस्मत है, वही हमारा कर्म है, हम खेती किसानी करें और वही करते रहते हैं। हम खेती किसानी भी बुरा नहीं है, हम बुराई नहीं करते खेती की, लेकिन अब सवाल ये बात का है कि आज के दौर में खेती किसानी करना कितना डिफिकल्ट है, कितना कठिन है। और फिर अब खेती जो है इतनी कम ज़मीनें हो गई हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, परिवार बढ़ गए कि अब खेती जो है बहुत कम हो गई। अब खाली खेती के सहारे अगर कोई चाहे कि हम अच्छा जीवन जी लेवे या अच्छी जीवन शैली से अपने बच्चन का पढ़ाई लिखाई लेवे तो बड़ा मुश्किल है। या तो भाई बहुत बड़ी खेती हो तब तो अलग बात है। तो अगर कम खेती है, और कम खेती मतलब अब मंझोले किसान है, छोटे किसान हैं, जमींदार टाइप के नहीं हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल है। आप अपनी मर्जी का ना खा सकते हो, ना पहन सकते हो, ना बच्चन का पढ़ा सकते हो, ना शिक्षा दे सकते हो, ना कोई बीमारी होने पर कोई अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकते हो। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि यहाँ पर जो आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, खेती किसानी मजदूर, वही आदमी का सबसे नीचे वाला जीवन जिए के मिलत है, सबसे घटिया क्लास का। और जो कुछ नहीं करत है, खाली लंबी लंबी फेंकत है, मतलब नेतागिरी करत है, वो जो है दुनिया के सारे सुख भोगत है। यह केवल कहानी हमारे देश की नहीं है, या सब कहीं की है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सब कहीं जो सीधा बीधा श्रमिक है, मेहनत करने वाला आदमी है, वही का शोषण है और उनका जो है जीवन यापन बड़े निम्न स्तर में यहाँ करे पड़ता है। तो अब जो कुछ हुआ सो हुआ का जाए। तो अब हमका आपका नए सिरे से नई इबारत लिखे है। अब जैसे हम अपनी बात लें तो हम जो है एक किसानी परिवार से हैं, एक छोटा निम्न वर्ग का किसान परिवार रहा है हमारे गांव में, यहीं यूपी के बाराबंकी गांव में। तो अब सवाल ही बात का रहा है कि वही परिवार में रह के हमारे सामने एक ही ऑप्शन रहा है कि हम खेती करिए तो वो थोड़ी सी 10-5 बीघे खेती हुई में का होते हैं। तो वही 10-5 बीघे में हम उतना नहीं कमा सके थे जितना गाड़ी हमारे पेट्रोल खाए जाते हैं साल भर में, उतना हम नहीं कमा सके थे। तो हम अपने मन में सोचा करी बचपन में कि आखिर हम कैसे जीवे, क्योंकि तब टीवी वगैरह आए हुआ रहा है गाँव में, कोई के यहाँ टीवी रहा है, एक आध लोगन के यहाँ, बगल वाले पड़ोस वाले गांव में रहा एक आध टीवी। तो उनके यहाँ जब रामायण महाभारत देखे जाई तो वहाँ देखी कि जो है कारें चल रही हैं एडवर्टाइजमेंट में, और कुछ और चल रहा, कुछ और दुनिया भर की चीज़ें, जहाज देखी। तो सपना आवे मन में कि आखिर ये सब यही दुनिया में है, और यही दुनिया में है तो आखिर हमका लोगन के यहाँ ये सब काहे नहीं देखे मिल रहा है। हम लोग कौन गुनाह किया जो हमका लोगन का ऐसी जिंदगी जी पड़ रही है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम हों या हमारे परिवार के लोग हों, घर परिवार वाले सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कितना परिश्रम करने के बाद भी हमका लोगन का जीवन स्तर वही है। तो हम सोचा कि अब कुछ करना पड़ी है। अब हम गंभीरता से विचार करने लगे। हमारे सामने 2 ऑप्शन रहा है जिंदगी जिए के। एक तो वो जौन जिंदगी हमका ऊपर वाला घिस रहा है, जो उन्हें परिवार में पैदा घिस रहा है, वही परिवार के मुताबिक हम जी। और दूसरा रास्ता ये रहा है कि हम अपना रास्ता खुद बनाई और अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जी। ये 2 शाखा रहा है हमारे सामने, चौरा एक तिराहा रहा है। इधर से आए हम, अब इधर जाना है या इधर जाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम चुनाव यूँ किया कि हम जौन जिंदगी पाए हैं एक्वायर्ड है, या तो
वह चीज़ है जो ऊपर वाला हमें देश है, लेकिन ऊपर वाला हमें एक चीज़ और भी देश है, और वो देश है का एक दिमाग। ये जो 1-1.5 किलो का डिब्बा है ना, ये बड़ा कीमती है। ये शरीर में जो है लिमिटेड ताकत है, लेकिन एक ही ताकत अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब बहुत है। तो हम भैया अपने ब्रेनवा का क्या इस्तेमाल, हम कहा कि हम अब ऐसे जिंदगी न जीवे, हम इका लगेबे, ब्रेन लगेबे, दिमाग लगेबे, दिमाग लगाए के और फिर अच्छी तरह से मेहनत करबे। जैसे पारंपरिक तरीके से सब हमारे घर में खेती कर रहे हैं, हम ऐसे न करबे। हम वो करबे जिससे हमारे सपने पूरे हो सके। अब वो टीवी के एडवर्टाइजमेंट में कार, गाड़ी और जहाज और सब न जाने कहा चीजें हम देख लिए, और वो देख के मेरे मन में दिन रात वही चले लगा, वही कार्य दौड़े लगी मन में, सो अच्छा कर। अब हम बहुत परेशान, घर में एक टूटी साइकिल नहीं, और हम जो है सपने देख रहे हैं कार के। घर में न गांव में एक मोटरसाइकिल ना ही थी उस समय, और हम सपने काहे के देख रहे हैं, जहाज कैसे उड़ रहा है, ये जहाज में हमें कैसे उड़वा। जैसे कभी कभी गांव के ऊपर जहाज उड़त दिखाई पड़ जाए या हेलीकॉप्टर उड़त दिखाई पड़ जाए, तो हम सोचे कि आखिर कैसे। हमों का एक दिन इम्मा बैठक है, यह जो बात है ना, हमों का एक दिन इम्मा बैठक है। यह बात पहले तो ऐसे मन में कह देते रहे, बच्चे रहे, लेकिन धीरे धीरे यह बात हमारे मन में घर करे लगी कि आखिर कब बैठक है, आखिर बैठक के लिए रास्ता कैसे बनी। बैठना तो है, लेकिन बैठे के लिए खाली सोच ली थोड़े बैठ जीवे, इसके लिए हमका रास्ता अपना बनावे पड़ी। तो अब इसके लिए रास्ता कैसे बने, अब यही के ऊपर जो है हम गंभीरता से काम शुरू कर दिया। अब हम अपने आप का ऐसे देखे लगे, मतलब हम खुद अपने आप का अगर सोचते कि हम क्या करबे तो हमें बड़ी परेशानी होते, बड़ी अपनी गरीबी, अपनी परेशानी के अलावा और कुछ हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो अब हम थोड़ा तरीका बदले। हम तरीका क्या बदले, हम अपने आप का उठा के अलग रख दिया कि मान लो ये है, ये बोतल हम है, अब ये हमारा दोस्त है, एक ही सिचुएशन वही है लाइफ में जो हमारी सिचुएशन है। मतलब ये गरीबी के दौर से गुजर रहा है, और इसके घर में खेती किसानी यही जीवन यापन का जो है एक माध्यम है। लेकिन अब ये चाह रहा है कि हम जो है कार से चलबे, हम प्लेन से चलबे, तो इका अब क्या करना चाहिए। ये जो हमारा दोस्त है, ये दोस्त का क्या करना चाहिए, या खेती किसानी करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। तो हमारी समझ में आवा कि बेटा के अगर तुम खेती किसानी करोगे तो यही खेतवा में खेत जोतते रहोगे, कुदार गोड़ते रहोगे और हंसिया से घास काटते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने इसको समझाना शुरू किया, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ये जो आके है ना हमारा दोस्त, इसको समझाने के लिए हमने कहा बेटा आके तुम एक काम करो, तुम जो है तुम ये जो खेती वाला तरीका है इसको छोड़ो, भूल जाओ। तुम करो वो जिसका रास्ता जो है वहां तक जा रहा है जहां पर तुम्हारे सपने पूरे हों, कार वाले, खेत और जहाज वाले, गाड़ी वाले। तो इसके लिए तुमको सपना पूरे करने के लिए जाना पड़ेगा शहर, और शहर जाकर के तुमको मेहनत करनी होगी, बिजनेस करना पड़ेगा। अब भैया पढ़ाई, लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे जाओगे खराब। तो उसी समय ये जो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये जो स्लोगन है ये हमारे स्कूल में खूब चलता था, प्राइमरी के स्कूल में गांव के। उसमें टीचर साहब कहते थे कि पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो जाओगे खराब। तो ये जो स्लोगन है यही सुन के हम बड़े हुए। लेकिन अब दूसरी चिंता की बात ये थी कि पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता था। अब बताओ, अब एक तरफ तो सपने पूरे करना, दूसरी तरफ जो सपने पूरे करने के लिए जो रास्ता था पढ़ाई लिखाई वाला, वो पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा था। अब बताओ क्या करें। तो अब समझ गए कि बेटा केवल एक रास्ता बचा है, या तो पढ़ाई लिखाई या फिर बिजनेस।
हाँ, एक रास्ता और है, लेकिन वो जो है सबके बस का नहीं है, क्योंकि वो लोग महान होते हैं। और वो रास्ता है नेतागिरी। नेतागिरी अगर आपने कर ली तो ना आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है, ना आपको बिजनेस करने की जरूरत है, ना खेती करने की जरूरत है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में नेता होने के लिए किसी डिग्री की भी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल घोंचू हो 2 नंबर के, अपने मुंह से लंबी 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 छोड़ पाते हो, पब्लिक को डील कर पाते हो, पब्लिक को सपने दिखा करके उसको जो है उल्लू बना पाते हो, बस आप नेता बन गए। तो ये काम मुझे बड़ा कठिन लगा भैया। मैं जानता था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं झूठी बातें नहीं फेंक सकता, मैं बोल नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि मैं दिमाग लगा के मेहनत कर सकता हूँ। तो ये सोच करके मैंने सोचा कि चलो भैया अब चलते हैं बिजनेस वाली लाइन ही पकड़ते हैं, यही हमारे लिए सबसे ठीक है। और ये सोच करके दोस्तों हमने वही इंटर करने के बाद प्रस्थान कर दिया शहर की तरफ, क्योंकि ग्रेजुएशन करने आना ही था। तो ग्रेजुएशन करने लखनऊ आना ही था, तो मैं यहीं पर आ गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया और यहीं पर पढ़ाई शुरू कर दी। और यहीं पर पढ़ाई करते करते अब यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि दुनिया कितनी कठोर है। अरे भैया, वहाँ गाँव में अगर कोई आ जाता था भूखा प्यासा रास्ते में चलने वाला, तो उसको बुला कर बैठाते थे गाँव में, शरबत पी लो भैया, थोड़ा नाश्ता कर लो, चने खा लो, ये खा लो, वो खा लो, भूखे हो तो खाना ही खा लो, चाहे वो जान का हो, पहचान का हो, अनजान हो, कोई भी हो, उसको बुलाकर आराम से बैठा कर खिलाते थे। और यहाँ शहर, अरे भैया पूछो ना, यहाँ तो अगर किसी के दरवाजे पर खड़े भी हो गए तो थोड़ी देर बाद कोई निकलता, क्यों भाई आप क्यों खड़े हैं यहाँ? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम उसी दुनिया में हैं, किसी दूसरी दुनिया में आ गए। कोई आदमी किसी का यहाँ था ही नहीं, किसी को बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। गांव में रास्ते में चलते हुए अगर कोई आदमी चोट खा जाता तो उसको हम लोग बैठाते, लो भैया कहाँ चोट लग गई है, उसका इलाज करवा देते, उसको साइकिल पर बैठा के डॉक्टर के वहाँ ले जाते, दवाई दिलवा देते, सब कुछ करवा देते। यहाँ शहर में हमने देखा कि भैया एक्सीडेंट हो गया रोड पर और आदमी रोड पे पड़ा हुआ तड़फ रहा है और बगल से लोग हर 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 निकले जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, किसी को टाइम ही नहीं है, सब अपने अपने काम में इतना ज्यादा बिजी। हमने सोचा यार ये अगर बिजनेस है तब तो बहुत खराब है। अगर इसी को बिजनेस कहते हैं, इसी को जॉब कहते हैं कि आप अपने में इतना मगन हो जाए किसी दूसरी तरफ देखने का मौका ना मिले, तो भैया ऐसा जॉब मुझे नहीं चाहिए। आप बताइए क्या अरमान लेके मैं शहर को आया था और शहर में यहाँ पर जो निर्मोहीपना देखा लोगों का, दिल टूट गया दोस्तों, दिल कसम से चूर चूर हो गया। लेकिन अब चारा भी कोई दूसरा नहीं था। हमने सोचा ठीक है, अब जो भी है अब यहीं पर रहेंगे, अब आ चुके हैं तो वापस तो जाएंगे नहीं, पढ़ाई तो करनी है ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करते करते अब हम कुछ सीखेंगे। और हम सीखेंगे तो हम जब सीख करके पैसे वाले बनेंगे तो किसी रास्ते में चलते वक्त अगर कोई एक्सीडेंट किया हुआ आदमी मिलेगा तो उसको छोड़ के भागेंगे नहीं, उसको हम इलाज करवाएंगे। ये दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, ये उसकी मर्जी है, लेकिन हम तो अपने हिसाब से चल सकते हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। और फिर दोस्तों हमने यहीं पर रह करके बिजनेस के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। ये सब कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि आप भी हमारी ही तरह गांव के हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, बेसहारा हैं, और अगर ये सारी चीजें आप में हैं हमारी तरह, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही के जैसा मैं, ये बंदा जिससे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो नंबर 2 का बेकार आदमी था, निठल्ला, वो आदमी अगर आज 4 पैसे वाला हो सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन कहा जा सकता है, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस समय मैं रियल एस्टेट कंपनी चला रहा हूँ और ऊपर वाले के आशीर्वाद से बढ़िया पैसा पैदा कर रहा हूँ, और जितना मैंने सोचा नहीं था जिंदगी में वो सब कुछ मैंने पा लिया। घर, गाड़ी, घोड़ा और दुनिया भर की यात्राएं, पूरा देश घूमा, मतलब वो सब कुछ किया मैंने।
जो मेरा सपना था, हर वो चीज मैंने पा ली जो मैं पाना चाहता था। मतलब इतना ज्यादा मैं सेटिस्फाई हूँ अपने आप से कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। हम बहुत संतुष्ट हैं और भैया हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही संतुष्ट हो जाएं। लेकिन वो होंगे कैसे? आपको तपस्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। और मैं तपस्या कोई वो नहीं है कि जो भागीरथ किया करते थे, एक पैर पे खड़े होकर के हजारों साल तक तपस्या करनी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। उस तपस्या से आज के दौर में कुछ होने वाला भी नहीं है। वो उस जमाने में त्रेता युग में होता था, आज के जमाने में ये कुछ नहीं होगा। आज के जमाने में तपस्या का मतलब आज के जमाने में पसीना बहाना भी नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा पसीना कौन बहाता है जानते हैं? किसान, मजदूर। दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं। लेकिन उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं आप क्या है, कैसी जिंदगी जी रहे हैं बेचारे। तो पसीना बहाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। होने वाला ये है कि आप पसीना बहाइए तो सही तरीके से बहाइए। उन जगहों पर पसीना बहाइए जहां पर पसीना बहाने वाला है, और जहां पर पसीना बहाने वाला नहीं है वहां पर अपनी ऊर्जा और समय इनको नष्ट न होने दीजिए। दोस्तों, सबसे कीमती चीज समय है। समय वो चीज है जिसको आप कभी भी खरीद नहीं सकते। दुनिया की हर चीज आप खरीद सकते हैं, घर, गाड़ी, ऐश की चीजें, जहाज, मतलब जो भी चाहे आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो समय गंवा दिया, आज का दिन जो गंवा दिया, जो आज का घंटा आप जी रहे हैं मुझसे बात करते हुए, ये जो घंटा बीत रहा है, ये घंटा लौट के नहीं आने वाला। कोई नहीं खरीद सकता, धीरू भाई अंबानी भी नहीं। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, अब जिंदगी का एक भी पल आपको गंवाना नहीं है। अब आइए, आपका स्वागत है, हमारे साथ आइए। हम आर के आनंदम, हम आपके लाइफ कोच बनेंगे। आपको हम रास्ता दिखाएंगे, दिशा दिखाएंगे, कैसे आप बिजनेस करिए, कैसे आप बिजनेस की बुलंदियों पर पहुंचिए, कैसे आप अपने सपने पूरे करें और कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलें। और सपनों को हकीकत में बदलने से पहले जरूरी है कि आप सपने देखें, क्योंकि जब तक आप सपने देखेंगे नहीं, यहाँ पे पेंटिंग्स बनाएंगे नहीं, रंग बिरंगी इमेजेस, यहाँ कार के सपने देखेंगे नहीं तो कार क्या कैसे पाएंगे? कार तो क्या आप मुर्गी का अंडा भी नहीं पा सकते। तो सबसे पहले आप सपने देखना शुरू करिए भैया। और जब आप सपने देखना शुरू करेंगे, एक्चुअली है क्या कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में इंसान को वही मिलता है जिस चीज के वो सपने देखता है। जो बनना चाहता है तो बाद में बनता है, जो बनना चाहता है वो बाहर तो बाद में बनता है। असलियत में सबसे पहले दिमाग में बन जाता है। जो लड़का बचपन से ये सोचता है कि मैं टीचर बनूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, और बच्चों को पढ़ाते हुए अपने मन में वो इमेजिन करने लगता है, कल्पना करने लगता है। स्कूल में बैठा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और लेके एक स्टिक उनका चटिया रहा हूँ, वो आखिर में एक टीचर ही बनता है। जो दिन रात गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए डॉक्टर बनने के सपने देखता है, मरीजों का पल्स देखते हुए, उनका टेम्परेचर देखते हुए, अपने आप को डॉक्टर के रूप उनकी वेशभूषा पहने हुए देखता है, वो बड़ा होकर के डॉक्टर ही बनता है। तो जो कुछ भी आपको बनना है उसके लिए पहले आप अपने दिमाग का जो है वो टीवी ऑन कर दीजिए। दिमाग के टीवी की स्क्रीन ऑन करिए और उस पर वो चित्र देखिए, अपने आप को उसी रूप में देखना शुरू कर दीजिए। जस्ट इमेजिनेशन, हाउ यू इमेजिन, जैसा आप कल्पना करते हैं आप वैसे बन जाते हैं, यू बिकम लाइक दैट। तो आप सबसे पहले अच्छे अच्छे सपने देखना शुरू करिए। आप क्या बनना चाहते हैं? अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, आपके पास रुपया पैसा धन दौलत नहीं है, आप गरीब घर से हैं, गांव के हैं, मजदूर हैं, हमारी तरह, जैसे हमारी बैकग्राउंड थी, अगर आप ऐसे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी दुनिया आपके साथ है। आपको कहीं गिरने का खतरा नहीं है। गिरने का खतरा उनको होता है जो 10वीं मंजिल पे होते हैं। जो पहली ही मंजिल पे हैं, जमीन पर ही खड़े हैं, उनको गिरने का खतरा कैसा है? तो आपसे ज्यादा सिक्योर कोई है ही नहीं। समझिए मेरी बात को।
सबसे ज्यादा खतरा उस व्यक्ति को है जो ऊपर चढ़ चुका है। एक बिजनेसमैन का बेटा अगर बिजनेसमैन नहीं बनेगा तो उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा और वो धीरे 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 जमीन पे आ जाएगा। उसके लिए खतरा है, उसके लिए चुनौती है अपने आप को बचाए रखना। आपके लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी जमीन पर से ही उठने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गिरेंगे भी तो जमीन पर गिरेंगे, कोई बहुत ज्यादा चोट नहीं लगेगी, फिर से खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया को देखने के लिए नजरिए की जरूरत है। आप जैसे नजरिए बनाएंगे वैसे नजारे बन जाएंगे। जिस चीज को आप जैसा देखने लगेंगे, एक ने कहा है कि इस बोतल में कितना पानी है, तो कोई कहेगा ये बोतल आधी खाली है और कोई कहेगा ये बोतल आधी भरी हुई है। नजरिया है। किसी के दिमाग में ये होगा कि ये बोतल आधी खाली है, लेकिन मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि बोतल आधी तो भरी हुई है, बस केवल आधी भरनी शेष है, इसको भी हम भर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो ऐसी ही लाइफ है। लाइफ को हमेशा पॉजिटिव वे में देखिए, हमेशा सरल तरीके से देखिए। ये क्या क्या नहीं है हमारे पास, सब कुछ तो दिया है ऊपर वाले ने, बस केवल हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। बस चुटकियों में हम सफलता पाएंगे। और सफलता पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल चुटकियों का खेल है, चुटकियां बजाने जैसा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताते रहेंगे, हर रोज नई ट्रिक बताएंगे आपको बिजनेस करने की। आप जब भी परेशान हो, जब भी आपको लगे कि सारी दुनिया आपका साथ छोड़ गई है, जब भी लगे कि आपके गांव वाले आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। भाइयों, मैं ऐसे ही लोगों को साथ चाहता हूं कि जो बेचारे सपने देखते हैं, उड़ना चाहते हैं, उड़ने की उनमें उड़ान भरने की उनमें बहुत बड़ी इच्छा है, लेकिन उनके पास पंख कमजोर हैं। कोई दिक्कत नहीं, पंख मैं मजबूत बनवाऊंगा आपको उड़ना मैं सिखाऊंगा। दोस्तों, ये कुछ नहीं, बस एक टेक्निक है। पैसे पैदा करना बहुत बड़ा कोई खेल नहीं है, बस एक टेक्निक है छोटी छोटी चीजों की। आप मेहनत करके पैसा नहीं पैदा कर सकते, आप दिमाग लगा के पैसा पैदा कर सकते हैं। जितना ब्रेन लगाएंगे और ब्रेन को पॉजिटिव वे में, इन कुछ ऐसे तरीके हैं पर्टिकुलर, उन तरीकों से हमें ब्रेन को लगाना है, यूटिलाइज करना है, और बस पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा कमाना मतलब जस्ट एक चुटकियों में खेल। तो आप कभी इस बात को सीरियसली मत लीजिएगा कि आप गरीब हैं, क्योंकि गरीब वो है जिसके शरीर में कोई अंग में कमजोरी हो। आपको भगवान ने पूरे अंग तो दिए हैं ना, और जो कमजोर भी हैं शरीर से, वो भी बेचारे इतने हिम्मत वाले हैं कि उन्होंने भी कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, और आपके सारे अंग सही हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं ऐसे दोस्तों, ऐसे गरीब लोगों का, ऐसे ही बेसहारा लोगों का, जो कि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, घर में हैं, पास हैं, फेल हैं, इससे कोई मतलब नहीं, घर में हैं, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, केवल खेती करके अपने दिल के अरमासों में नहीं बहाना चाहते हैं, वो आइए। अगर आप उनमें हैं एक, तो आइए, आपका स्वागत है। हमारी वीडियोस देखिए, हर रोज आपको हमारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, और उनका पालन कीजिए, उनको आप अपने दिमाग में उतारते रहिए। जब आप दिमाग में उतारते रहेंगे ना, तो दिमाग में परत बन जाएगी, और वो परत जब बन जाएगी तो आपके सोचने का सिस्टम ही वैसा हो जाएगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। दोस्तों, कुछ नहीं है, जब आप एक आम आदमी का दिमाग, उसके शरीर में जितने अंग होते हैं उतने ही अंग राष्ट्रपति कलाम साहब के थे, लेकिन उनको क्या अलग करता है, उनकी सोच अलग करती है। धीरू भाई अंबानी की सोच उनको अलग करती है। बाकी व्यापार तो सभी करते हैं, गांव में भी जो है परचून की दुकानें खोले बैठे होगी तो व्यापार कर रहे हैं। तो कौन कितना दिमाग को इस्तेमाल कर सकता है अच्छे तरीके से, राइट वे में, बस केवल यही बिजनेस का खेल है। तो मैंने संकल्प किया है कि मैं अपने सभी गरीब दोस्तों को, जो पढ़े लिखे गरीब गांव के बेचारे अपने आप को नकारा समझ रहे हैं, ऐसे दोस्तों को साथ में लूंगा और उनको साथ में लेकर के आगे बढ़ाऊंगा, और आगे बढ़ा करके एक नए देश का निर्माण करूंगा। एक ऐसे देश का जहां पर किसी के दिल में आंसुओं में न बहे। दोस्तों, आपकी शक्ति अनंत है, आप यूथ हैं, नौजवान हैं, आप में बहुत ताकत है, केवल आप समझते नहीं हैं, केवल आप डिप्रेशन में जा रहे हैं।
हैं, यही सोचते सोचते कि मेरे पास क्या है। बस वही बात जो मैंने बताई थी, अपने ताकत नहीं देख रहे हैं कि आपके पास इतना गिलास भरा हुआ है, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा इतना दिमाग खाली है, आपके मेरे पास ये नहीं है, इतना माल नहीं है। अरे बहुत कुछ है जो कुछ भी है। तो दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भैया। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कहाँ से हैं, किस गांव से हैं, किस शहर से हैं, ज़रा ये भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। और अगर कोई आपकी समस्या हो तो आप जरूर लिखिएगा, बताइएगा हमको। हम उस समस्या के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम हर उस टॉपिक पे बात करेंगे भैया जिस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है यार। और लाइक करके अगर इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे तो वो भी बेचारे जो परेशानी में हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके मन में उस सपने देखने का हौसला है, उस सपनों को पूरा करने की जो उड़ान रखते हैं, जो इच्छा शक्ति रखते हैं, उनको भी कुछ मिलेगा, कुछ उनका भी हक बनता है। क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, इसलिए मेरे भी दोस्त हुए आपके रिश्ते से। तो ये सब बनता है। शेयर करिए वीडियो को और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम एक एक दोस्त को, आप जैसे एक एक दोस्त को हाथ पकड़कर चलना सिखाएंगे, आगे बढ़ना सिखाएंगे। दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा कोई प्रेजेंटेशन का अनुभव नहीं है, हम आप ही के बीच से हैं, गांव की पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए हमें कैमरे के सामने बोलना ज़्यादा नहीं आता है अच्छी तरीके से। तो हम भैया अपनी देसी भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी देसी भाषा है यही पर्याप्त है, बहुत है। इसी देसी भाषा के सहारे आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं आपको पता नहीं है। तो आप लोग अपनी चीज़ को, किसी चीज़ को अपनी ताकत बनाइए, अपनी किसी भी कमजोरी को। जैसे हम भैया देसी भाषा बोलना जानते हैं तो हम देसी भाषा बोलते हैं, और हम ये हमारी जो भाषा है कमजोरी नहीं है। हम अंग्रेजी नहीं ज़्यादा जानते हैं, कोई बात नहीं है। हम अपने आप को कमजोर कबहू ना ही महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि हमारी देसी बोल सकते हैं ना, कोई अंग्रेज आवे बोल के दिखावे हमारे जैसे, है ना। तो जो भी हमारी कमजोरी है, हमका उसी का अपनी ताकत बनाना है और आगे बढ़ जाना है। ये अंग्रेजों का पीछे करके आगे बढ़ जाना है। जो बहुत ज़्यादा गिरपिड़ अंग्रेजी बोल रहे हैं ना शहर के लड़के, इनका सबका पीछे ढकेल देना है और आगे बढ़ जाना है रास्ता बनाते हुए। नहीं, किसी का गिराना नहीं, ज़बरदस्ती गिराना नहीं है, लेकिन खुद अपने आप का इतना काबिल बनाना है कि सबसे आगे निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहो, वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और अपनी प्रॉब्लम कमेंट करते रहो। हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दियो। उससे क्या होता है कि जब हम कोई नया वीडियो डाल पाए तो आपका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख ले हो, नहीं तो मिस हो जी। तो अब अपने दोस्त आर के आनंदम का आज्ञा दो, और कल फिर हम ठीक 10 बजे आपका मिलते, इंतज़ार की हो 10 बजे तक, मिस न की हो। कल फिर मिलकर देखना है वीडियो, और फिर हम नई भाषा बतेबे, आपका बिजनेस करने के नए नए तरीके बतेबे। नमस्कार।